गणेश बेटा, फाइनली तुम हमें मिल ही गए। हम तुम्हें बहुत 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 प्यार देंगे। इधर आ। आई, मैं आया। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोइंसिडेंस कहो या हमारी बुरी किस्मत, तुम्हारे रियल पेरेंट्स यहीं सिलवासा के पास एक गांव है, वहां रहते हैं। हाँ, और आज शाम को हम वीडियो कॉल पे तेरी बात उनसे करवा देंगे। हाँ, और मौका मिलते ही हम तुझे उनसे मिलवाने ले जाएंगे या फिर वो तुझसे मिलने आ जाएंगे। वाओ, दैट्स कूल। हमें माफ कर दो अथर्व, बहुत बड़ी बात हमने तुमसे छुपा कर रखी, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला हमने। तुम्हारी और सखी की परवरिश में हमने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। इसके बावजूद अगर जाने अनजाने में तुम्हें ऐसा फील हुआ हो कि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम सखी को दे रहे हैं, तो वी आर वेरी सॉरी। हाँ, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट ना, और परवरिश तो कभी परफेक्ट होती ही नहीं है। फिर तू तो किसी और की अमानत है। तुम्हें पालने में हमें हमेशा यही टेंशन लगी रहती थी कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बेटा वी आर रियली सॉरी। मेरी तरफ से भी सॉरी अथर्व, मैंने तुझे कई बार बहुत परेशान किया। सॉरी। इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि आप लोगों ने मुझे परेशान किया था, सखी और मेरे बीच में पार्शियलिटी की थी। बिकॉज नाउ आई नो कि आप दोनों मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हो और सखी मेरी रियल सिस्टर नहीं है। टुडे आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं अपने रियल पेरेंट्स से बात करूंगा, को देखूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस वागले। यस। डैडी स्माइल को। मिस्टर एंड मिसेस वागले, 4 बज गए हैं और मेरे रियल पेरेंट्स ने 4 बजे का टाइम दिया था, तो उनको वीडियो कॉल लगाइए। लगा दो। सॉरी। गोपीनाथ जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हमारा बेटा, सॉरी आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है। हाँ। अथर्व। हेलो अंकल। अंकल? अंकल नहीं, बाबा बोल, बाबा। और ये देख तेरी आई। देवा रे देवा, कितना गोरा है तू, माझा मुलगा, माझा छाप। आई बोल मेरे को, आई। आई। हाय अथर्वा, अपन गणेश। अरे गणेश, बंधु। हाँ, गणेश। अपन लोग जब पैदा हुए थे ना, तब जैसे अदला बदली हुई थी ना, वैसे अदला बदली दोबारा होगी। तू इधर अपन के रूम में आएगा और मैं तेरे होटल पे। लेकिन तू टेंशन मत लेना, इधर रूम में रहने को मस्त मजा आता है। तेरे को मालूम है बाजू में एक खेत है, उधर सारे रूम वाले सुबह सुबह लोटा लेके हल्का होने के लिए जाते हैं। हल्का मतलब? अब वो बाद में समझाऊं। अरे उसको कैसे मालूम पड़ेगा, जब वो इधर रहने को आएगा तभी ना मालूम पड़ेगा। हाँ 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 जी। अथर्वा सुन, मेरा आई बाबा के साथ रहने में ना बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन बाबा को गुस्सा नहीं दिलाने का। हाँ, नहीं तो बाबा के हाथ में जो भी आता है वो उठा के मारता है। गोपीनाथ जी ये क्या सुन रहा हूँ मैं, अब बच्चे को पीटते हो? अगर ऐसा है तो फिर हम अथर्व को नहीं भेजेंगे। हाँ। अरे नहीं 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 साहब, माफी माफी। वो गणेश को मारा होगा कभी गलती से, लेकिन अपन अपने अथर्वा बाबू को तो एकदम राजकुमार के माफिक रखेगा। आई शपथ। हाँ पक्का? 100% साहब, 100%। ठीक है, तुम्हें आई बाबा से और कुछ बात करनी तो करो।
हाँ नो नो डैडी। डैडी नहीं, डैडी, पप्पा, पिताजी, अब्बा, अप्पा, प्यो, ये सब गोपीनाथ जी। हाँ हाँ बेटा, आज से तू अथर्व गोपीनाथ कोइंडे है। और मैं गणेश राजेश वागले। अभी 2 दिन बाद आएंगे अपन तेरे इधर। एक हाथ से गणेश को देख के जाएंगे, दूसरे हाथ से तुझे लेके आएंगे। चलो राजेश साहब। ठीक है जी, ठीक है। डैडी तो डैडी बोलने दो ना। बोलने दो राज, बस 2 ही दिन की तो बात है, बोलने दो। ठीक है, बोलो बेटा बोलो। वो टोपीनाथ अंकल है ना, गोपीनाथ बेटा, गोपीनाथ। व्हाटएवर, वो अपने बेटे के साथ वायलेंस करते हैं ना। अरे नहीं नहीं, वो तो गणेश को उन्होंने 2-3 बार मारा था, लेकिन तुझे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि तुझे वो राजकुमार के तरह, मतलब प्रिंस की तरह ट्रीट करेंगे। अब अथर्वा तू है ही इतना अच्छा, तू उनके पास जाएगा ना तो उनकी सारी बैड हैबिट्स छूट जाएंगी। और डैडी वो अर्ली मॉर्निंग खेत में जाके हल्का होना का मतलब? हाँ हाँ हाँ, वो बेटा क्या है ना, इनके घर में ना टॉयलेट नहीं है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे पानी का वो लोटा लेके ऐसे खुले में जाते हैं, मतलब खेतों में जाते हैं। लेकिन खेत पे तो सांप होते हैं, मैंने टीवी पे देखा है। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पर कोई नहीं जाता ना वहां पर सांप होते हैं। ये लोग तो खेतों में और जंगलों में अक्सर जाते हैं ना, तो सांप नहीं होते वहाँ। यस अथर्वा, एंड लुक, उधर तेरे रूम के आसपास ना तुझे बहुत जगह मिलेगी जहाँ तू बैडमिंटन भी खेल सकता है। इसलिए ना मैं मुंबई से अपना बैडमिंटन रैकेट और अपने सारी शटल को पार्सल करके भेज दूंगी। और कुरियर कंपनी है ना। ग्रेट। और इसके अलावा भी तुझे कुछ और चाहिए होगा ना तो अपन को बिंदास आके बोलना बेडू। सॉरी, तेरे न्यू पेरेंट्स की तरह बोलने का ट्राई कर रही थी रे। हंसना अभी अथर्वा, हंसना, हंस आओ ना चाय बना के, आओ आजा। क्या खाई? मेरे रूम में तो टॉयलेट है। सबसे गंदे वाले लेटर। हाय मम्मी। डैडी, मैं भी आपकी तरह हाइपर वेंटिलेट करने लगा हूँ। जैसे आप इमेजिन करते हो ना वियर्ड वियर्ड, वैसे मैंने भी इमेजिन किया। डैडी, दैट मीन्स कि मैं आप ही का बेटा हूँ, वो टोपीनाथ अंकल का नहीं। गोपीनाथ बेटा, गोपीनाथ। डैडी, याद है आपको कि आपने बोला था, थैंक यू। एक मिनट, तुम्हारे लिए, सखी के लिए लो बेटा। डैडी को याद है आपने बोला था कि दादर में जो अंकल है, आपने उनकी धोती में रॉकेट छोड़ा था, तो मीन्स कि आप भी बचपन में मेरी तरह ही शरारती थे। और जैसे आप बड़े होकर जेंटलमैन बन गए, वैसे मैं भी बन जाऊंगा। इट मीन्स आप और मैं सेम टू सेम। नहीं बेटा, क्योंकि बचपन में मैं बिल्कुल शरारती नहीं था। What? तो वो धोती में रॉकेट्स? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि तुम्हें लगे कि तुम हमारे ही बेटे हो, लेकिन अब झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि राज तो खुल गया ना। बट डैडी, सी माई आईज, सी माई हेयर, एकदम आपकी तरह, एंड माई नोज एकदम मम्मी की नोज की तरह। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस ब्रो। इनफैक्ट गणेश के फीचर्स ना तुझसे भी ज्यादा मिलते हैं मम्मी डैडी से ना। अरे हाँ सखी, गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, उसके बाल है ना। ओके, बट आई नो कि मैं आप दोनों का ही बेटा हूँ, एंड आई विल प्रूव इट। कैसे? डीएनए टेस्ट करवाएगा? नहीं डैडी, याद है आपने बोला था कि कोविड टाइम में मेरा डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, और मैंने नेट पे पढ़ा था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में थोड़े वीक्स लगते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अब मैं ऐसा प्रूफ लाऊंगा कि आप दोनों अपने मुंह से बोलोगे कि मैं आप ही का बेटा हूँ। खेलो ना। हाँ।
देखो, आपके नेक पर यहाँ पे एक तिल है हाँ और देखो मेरे नेक पर भी यहाँ पे एक तिल है। वो देखा तुमने, सेम सेम तिल है। हाँ डैडी देखो, आपका और मेरा सेम टू सेम तिल, मीन्स कि मैं आप ही का बेटा हूँ। अथर्वा बेटा, ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक नहीं, मैजिक है, नेचर का मैजिक। डैडी और उनके बेटे अथर्व का सेम सेम तिल। अथर्वा, उधर देख, क्या हुआ? ये क्या लगा है काला काला इधर? एक मिनट। कहाँ? नहीं, ओ, गया। बंधु, ये तिल असली नहीं था। अब राज, ये तो मैजिक था, मैजिक है ना, बट अनफॉर्चुनेटली मैजिक चला नहीं। क्यों अथर्वा? चुपके। डैडी, डैडी, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? वो मैंने बिल्ली को देखा, वो कबूतर के बच्चे को उठा के लेके जा रही थी। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैं भी रोने लगा। देखो, मैं भी वागले की तरह सेंसिटिव हूँ। एक मिनट जरा मतलब क्या आंखें भी बहुत सेंसिटिव होती है, प्यास के कट्टे ही ना ऐसे बहने लगती है। और जो रियल वागड़े होता है ना, उसे प्यास की जरूरत नहीं पड़ती रोने के लिए। रियल वागड़े रियल आंसू बहाता, मगरमच्छ की नहीं। हेंस प्रूव कि तू वागले नहीं है। अब तेरे पास बस एक ही दिन बचा है बेटा, ये प्रूव करने के लिए कि तू अथर्व वागले है। ऑल द बेस्ट। चलो हाँ। देखा ब्रो, वही हुआ ना जो मैंने बोला, तू वागली नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ब्रो, आई विल मिस यू, बट इट्स ओके। अब मैं गणेश वागले के साथ चॉकलेट शेयर किया करूंगा। ले अथर्वा, लास्ट टाइम मेरे साथ खा ले। रख चॉकलेट, चॉकलेट खिला खिला के ही तूने मेरा दिमाग खराब किया है। व्हाट? मैंने क्या किया? मैंने वही बोला जो सच है। नो, मैं राजेश और वंदना वागले का ही बेटा हूँ, समझ गया? अरे पहले तू ही तो आके बोला कि विद्युत, मुझे लगता है कि मैं वागले इसका बेटा नहीं हूँ। हाँ तो तुझे बोलना चाहिए था ना, अथर्व ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोच, उल्टा तू ही मुझे भड़काया कि राजेश अंकल ज्यादा रोते, तू नहीं रोता, सखी से ज्यादा प्यार करते, तुझसे नहीं। यही तो ट्रुथ है यार। अगर ये ट्रुथ नहीं होता तो गोपीनाथ अंकल कहाँ से आते? मुझे नहीं पता, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाय ऑल मींस मैं वो टोपीनाथ अंकल का बेटा नहीं हूँ। गोपीनाथ व्हाटएवर यार। और तू क्यों मुझे ट्रुथ बताने बैठ गया है? मैं तेरे को ट्रुथ बताता हूँ कि तू हर्षद अंकल और ज्योति आंटी का बेटा नहीं है। मैं नहीं, तू बदला था हॉस्पिटल में। सॉरी ब्रो, मैं तेरी मेंटल कंडीशन को समझ सकता हूँ। तू सिंगल रूम के घर में रहने जा रहा है और सुबह सुबह उठ के खेत में हल्का होना पड़े, ये तू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ब्रो। बट इससे ट्रुथ नहीं चेंज होगा। एंड ट्रुथ यही है कि तू राजेश अंकल और वंदना आंटी का बेटा नहीं, तू मिसेस गोपीनाथ एंड मिसेस गोपीनाथ का बेटा है, समझा? जो आज शाम तुझे लेने आ रहे हैं और गणेश को देने आ रहे हैं। हाँ अब हाँ सीधे हाँ आइए आइए, ये देखिए। हाँ आइए आइए आइए, आ गए आ गए। हाँ हाँ आइए आइए गोपीनाथ जी, आइए आइए। नमस्ते 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 जी, नमस्ते नमस्ते। वाह, क्या मस्त जगह रह रहे हैं आप लोग तो, एकदम महल के माफिक। ये तो कुछ भी नहीं है गोपीनाथ अंकल, मम्मी पापा का मुंबई वाला घर भी मस्त है। सखी दीदी ने मेरे को फोटो भेजी थी, उधर एक साईं बाबा की बड़ी फोटो लगाई है। गोपीनाथ जी, ये सब
साईं बाबा का आशीर्वाद है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। गोपीनाथ जी आप दोनों बैठ जाइए ना। गणेश बेटा फाइनली तुम हमें मिल ही गए। हम तुम्हें बहुत 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 प्यार देंगे। इधर आ। आई, मैं आया। रो मत बेटा, जितना रोना था ना उतना तुम रो लिए। हाँ, क्योंकि अब मेरी रोने की बारी है। हाँ, क्या कहा? नहीं, लेकिन अगर आपका ये रोना धोना हो गया है तो मैं इसको लेके जाऊं रिसोर्ट घुमाने? हाँ, जाओ गन्नू बेटा। गन्नू बाबा। गणेश, तू अब इनके साथ ही रहने वाला है। You'll have a lot of time to cry. Come. क्या बोला? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। जाओ। गणेश देख, मेरे मम्मी डैडी को मत परेशान करना जैसे मैं करता था, और शरारत भी मत करना जैसे मैं करता था, वरना तेरी जगह कोई तीसरा आ जाएगा। मजाक कर रही है ना तू? नो। एनीवे, मुंबई में मेरे रूम की सारी चीजें वो आज से तेरी। क्या? सारी चीजें मेरी? क्या बोलता है बाप? बाप तो रूम में है ना तेरा। अच्छा सुन, मेरे रूम की सारी चीजें तू ले लेना, बस एक फैमिली फोटो भेज देना डैडी के कोरियर कंपनी से, तेरे डैड के कोरियर कंपनी से। तू टेंशन मत ले, भिजवा दूंगा। अच्छा सुन, गांव में जितनी भी चीज मेरी है ना वो आज से तेरी। चाबी वाला बंदर, माँ के कपड़े के बनाए हुए गुड्डा गुड़िया, और लूडो, सांप सीढ़ी और बिजनेस गेम भी है अपन के पास, वो सब आज से तेरा। वाओ, मेंटल लेवल मस्त है तेरा। बट सॉरी, ये सब गेम्स मेरे रूम में नहीं है। 4 साल का था ना मैं, तब भी गेम्स नहीं खेलता था। क्यों? क्योंकि ये गेम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे समझ नहीं आती है। इन्हें मैं बहुत सिंपल गेम्स खेलता हूँ, जैसे मर्डर मिस्ट्री हो गया, माइंड अवेयर हो गया, स्क्रैबल हो गया। जाओ बेटा अथर्व, अपने रियल मम्मी पापा के साथ घर जाओ। चलो बेटा। देखो हमारा गणू बेटा भी बाय कर रहा है। बाय करो बेटा। बाय करवा। खुश रहना। अपना ध्यान रखना। सो स्वीट। गोविंद भाई, जरा हलो हलो लेना, हम लोग को झटके की आदत है, बच्चे को नहीं है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही खूबसूरत। एकदम अवार्ड विनिंग थी ना जी। क्या बोला आप दोनों? नो, आई मीन टू से, आई मीन, मैं तेरी आई को बोल रहा था कि तेरे लिए पूरन पुली बनाने का करके। एक्टिंग। मम्मी, डैडी, बस करो ये नाटक, मुझे सबक मिल गया मेरा। लेकिन डीएनए टेस्ट तो करवाएंगे ना। हाँ बेटा, चलो डीएनए टेस्ट कराने। मुझे नहीं आना आपके साथ, और नहीं करना मुझे कोई टेस्ट वेस्ट। अभी देखो, मैं आपका पूरा प्लान समझ गया। मींस मैं आपकी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही हूँ। He is right, राजेश अंकल। He is really smart and ahead of his age. तू इंग्लिश बोलता है? हाँ अथर्व, हमारे स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। And one more thing, I also don't play snake and ladder and ludo anymore. Because he plays Scrabble, और Scrabble का इंटरस्टेट चैंपियन है वो। And Ganesh proved the idiom again that a book should not be judged by its cover. Yes. Wow. Mean how? ये सब कैसे डैडी मम्मी? हाँ। बताइए ना डैड, कौन थे वो गोपीनाथ एंड फैमिली? अरे चंदू है ना हमारे ऑफिस का, चंदू का मौसेरा भाई था वो गोपीनाथ, और वो गोपीनाथ की रियल बीवी थी। और वो वंडर किड? गणेश,
वो इन्हीं का रियल बेटा यानी चंदू का भतीजा। Wow, he's a genius. Yes, he is. And Daddy, आपने ये नकली पेरेंट्स लाने का कब प्लान बनाया? डैड, राज, हमें तो लग रहा था ये बचपना कर रहा है, पर ये तो सीरियस है। इसे समझाना पड़ेगा। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो क्या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, वो आइडिया काम ही नहीं करेगा। अब अथर्व के लिए घी का पूरा डिब्बा ही गर्म करना पड़ेगा। मतलब प्लान पीटीपी। PTP. यस, पीटीपी यानी प्लान्ड पेरेंट्स। तुम्हारे सामने नए माँ बाप खड़े करना। क्या यहाँ क्या और खबरदार, आज के बाद अगर तूने ऐसे कहा ना मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, ये मेरे नकली मम्मी पापा है, तो देख लेना फिर, समझा? तू अपने आप से जितना प्यार करता है ना, उससे कहीं ज्यादा हम सब तुझसे प्यार करते हैं। तेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते हैं हम बाकी सब छोड़ सकते हैं, हम तुझे नहीं छोड़। तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि आप सखी दीदी से ज्यादा प्यार करते हो? हाँ, एक मिनट, मम्मी जवाब देंगी। मम्मी ओके, सो सखी इज आवर फर्स्ट बॉर्न। यस, उसी ने हमें मम्मी और डैडी बनाया है। राइट। और तुमने भी हमें मम्मी और डैडी बनाया फॉर द सेकंड टाइम, लेकिन अलर्ट मम्मी और डैडी बनाया क्योंकि हमारे कान और आंख 24 घंटे खुले रहते। अरे अथर्व ने क्या तोड़ा? एक मिनट, अथर्व ने क्या फोड़ा? अथर्व कहाँ गया? अथर्व सीरियसली स्पीकिंग, सखी है, यू नो मैच फॉर हर। ओ देखो इसे रोना आ गया, और वो भी असली वाला है, प्यार वाला रोना नहीं है। मतलब चलो 100% ये हमारा ही बेटा है, ये अथर्व वागड़े ही है। हाँ? अथर्व वागड़े जी, पकड़ो। अथर्व ने पहचान लिए उसके अपने, सही सलामत है उसके सुनहरे सपने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।